अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है वो है नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। हमारे पास नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि किसी आदमी का नाम है या किसी चीज़ का नाम है या किसी जगह का नाम है तो हम उसे नाउन कहते हैं। तो हमारे पास इसके जो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो है एग्जांपल, जैसे कि अली है, हॉस्पिटल है, चेयर है, ईटीसी है। मतलब अली किसी बंदे का नाम है, ठीक है। किसी भी बंदे के नाम को हम नाउन कह सकते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है ना। और हमारा हॉस्पिटल क्या है? कोई जगह है, उसका नाम हमने हॉस्पिटल दिया हुआ है, ठीक है। जो चेयर है, चेयर भी एक नाम है, इसे हम नाउन कहते हैं, ईटीसी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास इसकी कुछ मेजर पार्ट्स हैं, सम मेजर टाइप्स ऑफ नाउन्स। इसके कुछ मेजर टाइप्स हैं, जैसे कि कॉमन नाउन है हमारे पास, एनी जनरल नेम प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हमारे पास कोई आम नेम होता है जो मसल हम आम रूटीन में लेते हैं, वो हमारे पास कॉमन नाउन होता है। जैसे कि जू, अब कोई सा भी जू हो सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। पेन, कोई भी पेन हो सकती है। तो हम किसी कोई भी जो रूटीन में आम नाम हो, जो मतलब किसी भी प्रॉपर चीज को शो ना कर रहा हो, तो हम उसे हमारे पास जो है कॉमन नाउन में काउंटेबल करते हैं, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि एनी स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नेम नाउन। तो हमारे पास ये क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारे पास वो है जैसे हम मैंने इस कुछ एग्जांपल लिखी हुई है। कायदे आजम किसी बंदे का पर्टिकुलर नेम है, एक उसका जो उसी बंदे का नेम है। कराची, कराची हमारे पास एक ही सिटी है, उसका जो जो है प्रॉपर नेम है। और एफिल टावर जो हमारे पास एक ही है दुनिया में, जो एफिल टावर हम वो एक प्रॉपर नाउन है। नाउ हम चलते हैं दूसरे पर, जैसे कि अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? हमारे पास समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विथ योर फाइव सेंस। अब ये कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसे हम मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हम अपने फाइव सेंस, हमारे जो पांच जो सेंस हैं उनसे ना मतलब छू ना सकें या देख ना सकें, मतलब उनसे हम परसीव ना कर पाए, ठीक है। तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में है फ्रीडम है, जस्टिस है, हैप्पी है। फ्रीडम क्या? आज़ादी, उसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। जस्टिस, इंसाफ को हम छू नहीं सकते। फीलिंग्स, किसी भी फीलिंग्स को जाहिर करना, ठीक है। जैसे हैप्पी है, खुश है, किसको क्या पता है किसे हम खुशी को छू थोड़ी सकते हैं या महसूस थोड़ी कर सकते हैं, मतलब महसूस ही कर सकते हैं ना। तो अब हम ये हमारे पास जो काउंटेबल होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। हमारे पास उसके बाद नंबर 4 पे आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? समथिंग दैट यू कैन परसीव योर फाइव सेंस। कंक्रीट नाउन बिल्कुल इसका अपोजिट है। कंक्रीट नाउन कहता है कि जो हमारे पास है कि हम किसी भी चीज को पांचों हमारे सेंसों से मतलब कर सकें, जो भी हमारे परसीव में हो, मतलब हमारे टच वगैरह में हो, वो हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे कि एप्पल है, इसको हम छू सकते हैं, खा सकते हैं। डॉग है, बंदा है, इसको हम भगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना। पेन है, इसको हम टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मतलब जो सुन हमारी फाइव सेंस में जो चीजें आती है ना, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन है कैन बी काउंटेड। काउंटेड मतलब किसी भी चीज को हम काउंट करें। जैसा कि पेन है, भाई मैं पेन को काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 5 पेन्स हैं। जैसे हमारे पास पेन्स दिए हुए हैं। फ्लावर है, मतलब एक फूल, फ्लावर्स बहुत सारे फूल है, ऐसे कई सारे हैं। जैसे कि हम चेयर्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक चेयर है, 2 चेयर है, 3 चेयर है, तो हम बता सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये अनकाउंटेबल नाउन, ये भी बिल्कुल इसका अपोजिट है। हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिसको हम काउंट ना कर सके। जैसे हमारे पास इधर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, मिल्क दिया हुआ है, राइस दिया गया है, ऑयल दिया गया है। अब तो हम इनको काउंट थोड़ी कर सकते हैं। अब जैसे कि राइस है, हम भाई दुकान वाले के पास जाए, उसको बोले कि भाई हमें 15 दाने राइस के दे दो, चावल के दे दो, वो तो सीधा हमें भगाएगा ना। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि भाई 1 किलो चावल दो या 5 किलो चावल दो, हम ऐसे बोलेंगे ना। अब हमारे पास जो 7वें नंबर पे है वो है कंपाउंड नाउन। तो हम देखते हैं कंपाउंड नाउन है क्या। मेड अप ऑफ 2 और मोर नाउन्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा नाउन से जो मिला हुआ हो, वो है हमारे पास जो है कंपाउंड नाउन होता है। जैसे कि हमारे पास अभी एग्जांपल दी हुई है, वो है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस, फ्रूट भी नाउन है, जूस भी नाउन है, ठीक है। अब जब हम इनको दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक न्यू बन गया, फ्रूट जूस, ठीक है। जैसे है टेक्स्ट बुक, हमारे पास टेक्स्ट भी नेम है, बुक भी नेम है। जब ने हम इन दोनों को मिक्सअप किया तो हमारे पास एक न्यू बन गया। और इसी तरह हमारे पास फुटबॉल भी है
और ग्रीन हाउस भी है, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एनी नाउन्स दैट इज यूज्ड टू नेम ऑफ ग्रुप। अब ऑफ समथिंग, यह है कि हमारे पास जो एक नाम है, किसी भी एक ग्रुप को नाम दिया गया है। जैसे कि हमारे पास एनिमल्स है, पीपल्स है, फैमिली है, टीम है। अब हमारे पास क्या है, एनिमल्स है, जानवर है, तो बहुत सारे जानवर, उनको हमने एक ही नाम दे दिया है एनिमल्स। पीपल से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें नाम क्या दिया हुआ है, एक ही नाम दिया हुआ है पीपल्स। अब इधर हम 10-15 बंदे खड़े होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पीपल्स, मतलब आदमी खड़े हुए हैं, तो हमने एक ही नाम दे दिया पीपल्स। फैमिली मेंबर्स हैं, उसके अंदर फैमिली के अंदर तो कई सारे मेंबर्स आ जाते हैं, तो हमने उनको एक ही नेम दिया हुआ है फैमिली। अब कोई टीम है, जैसे क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, तो हमें उसमें नाम दिया हुआ है टीम, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन क्या होता है, हमारे पास रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया। हमारे पास ये होता है किसी भी एक चीज को रेफर करें, जैसे कि बंदे के नाम है, बंदे का नाम एक ही रेफर करता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज का सिंगुलर नेम हो, एक ही नेम हो, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है शिप है, डोर है, बुक है। शिप है, हमारे पास एक ही कश्ती है। डोर है, एक है। हमारे पास जो है बुक है, वो एक है, ठीक है। हमारे पास क्या है, तो प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या है, रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स, टेबल्स, कार्स, कॉपीज। अब हमारे पास क्या है, प्लूरल जो है वो रेफर करता है मोर देन, मतलब ज्यादा, तो मोर देन टू मतलब चीज़ों को रेफर करे। जैसे हमारे पास है टेबल है, कार्स है, कॉपीज है। मतलब टेबल्स, चार पांच टेबल्स है, उन्होंने एक ही नेम दे दिया है टेबल्स वगैरह। कॉपीज हैं, कार्स हैं, तो इस हिसाब से हमने उनको जो नेम दिया हुआ है, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक करें प्लीज़।